हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 8। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक महान इंसान थे, सर आइजैक न्यूटन। वो अपना पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपने ख्यालों में कुछ खोए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि एक सेब आके गिरा और जमीन पे गिरा। उनकी बुद्धि ठनकी। भाई आप लोग क्या, हम क्या करते, उस सेब को उठा के खा लेते, कहीं फेंक देते। मगर वो एक महान व्यक्ति थे, वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर आसमान में क्यों नहीं चला गया। तो उनके दिमाग में सवाल उठे, क्यों और कैसे। ये क्यों और कैसे की खोज करते करते उन्होंने ग्रेविटी ढूंढ डाली। उन्होंने पता लगा लिया कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। और इतने छोटे से चीज को जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं, उनकी खोजी बुद्धि ने, क्यों और कैसे वाले तथ्य ने, उनकी क्यूरियोसिटी ने, उनकी जिज्ञासा ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को जन्म दे दिया, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो चंद्रमा हमारे आसपास घूम रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है, धरती इसे पकड़े हुई है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। बस आपको अपने आसपास होती हुई चीजों को ये अनुभव करना है और सोचना है कि ये क्यों और कैसे हो रही है, मतलब उसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक जुगनू को उड़ते हुए देखा, तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके अंदर ये लाइट कैसे चल रही है, क्यों, कैसे, व्हाई एंड हाउ। उस अनुभव को आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए। अपने टीचर्स से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, गूगल से पूछिए। तो आप एक नन्हे साइंटिस्ट बन जाएंगे। और अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप एक नन्हे साइंटिस्ट बन चुके हैं। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई लैब की जरूरत पड़े। आपके आसपास, आपकी किचन में, घर में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि आप उनको अगर गौर से देखें तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइट ऑन की तो पंखा चल गया, तो बिजली से पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको कपड़े प्रेस करने हैं, आपने बिजली की प्रेस लगाई और कपड़े प्रेस कर लिए। तो करंट में ऐसा क्या था कि वो प्रेस गर्म हो गई आपकी। तो ये सब क्यों और कैसे, जिज्ञासा को जगाओ प्यारे बच्चों और साइंटिस्ट बन जाओ। चलिए, आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पूड़ी को तेल में डाला तो पूड़ी फूलती क्यों है। जैसे आपकी मम्मी ने पूड़ी बनाई, गरम तेल में डाली, बेल के उसको, पूड़ी को, और वो फूल गई। तो ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि हम लोग आटा गूंथते हैं पानी से। पानी से हम लोग आटे को मलते हैं, और जब उसकी पूड़ी बना के तेल में डालते हैं, तो जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, इतनी गर्मी पाता है कि भाप बन जाता है। तो वो भाप पूड़ी के अंदर फंस के रह जाती है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, इसी तरह पूड़ी में हवा भर जाती है अपने आप। इतनी गर्मी मिलती है, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर उसको निकलने नहीं देती, वाटर वेपर को या भाप को। तो पूड़ी गोल गोल फूल जाती है। ऐसे ही भटूरा भी फूलता है, पराठा भी कभी कभी फूल जाता है। और वही आप पूड़ी में एक छेद कर दें तो क्या होगा, क्या वो फूलेगी? नहीं 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 नहीं, सारी भाप निकल जाएगी। तो भाप में बहुत ताकत है। अगर यही सिद्धांत आप पकड़ लें, तो जो पहला आप समझ लीजिए कि रेलवे इंजन बना था, वो तो भाप की ताकत से ही चलता था। वाटर वेपर, वो तो वो भाप खींचती थी उसको बेटा। तो छोटी छोटी चीजों को आप गौर से देखिए ना। आप छत पे खड़े हैं, देखिए तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, वो ऐसे क्यों टिमटिमा रहे हैं, मतलब है। और आपकी किताब में दिया है, जैसे कैलेंडर्स, आपने देखा है कि आपके घरों में कैलेंडर्स होते हैं,
तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि चंद्रमा की कलाओं को देख कर के आज चंद्रमा पूरा है, आज थोड़ा आधा निकला है, आज ऐसे है और सितारों को देखकर अपने कैलेंडर्स बनाया करते थे। देखिए पीछे एक कैलेंडर लटका है, मगर पुराने ज़माने में ये चाँद सितारों की चाल को देखकर, सूरज को देखकर वो लोग अपना कैलेंडर बना लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप नन्हे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप नन्हे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बस आपको क्यों और कैसे की ताकत को पहचानना है। अच्छा, फिर इसमें दिया हुआ है एक हवा का एग्ज़ाम्पल। जैसे हवा चलती है, आपने देखा होगा आप छत पे खड़े हैं, आप कहीं टहल रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे उसका मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जैसे आपने देखा होगा साइक्लोन, बड़े-बड़े तूफ़ान तक आ जाते हैं, प्रेशर के डिफ़रेंस की वज़ह से। मतलब कहीं प्रेशर इतना कम हो गया कि चारों तरफ से हवा भरने के लिए आती है उस खाली जगह को, तो चक्रवात का रूप ले लेता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही बड़ी मज़ेदार और रोचक हैं। तो आप साइंस को एक बर्डन की तरह मत लीजिए, इसको एक रोचक तथ्य की तरह इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है ऐसा? इसका कारण क्या है? उसको आप एक डायरी पे लिखिए और अपने बड़े लोगों से पूछिए, गूगल से पूछिए तो आपको मज़ा आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, यू आर ऑन अ जर्नी टू बिकम अ साइंटिस्ट। बड़े-बड़े साइंटिस्ट ऐसे ही तो बने हैं बेटा दुनिया में। और देखें क्या है आपकी बुक्स में। हाँ, जैसे आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, जैसे शीशे में शक्ल देखते हैं आईने में तो वो भी रिफ्लेक्शन की वज़ह से हो रहा है। ये भी एक साइंस है। तो आपके अगल-बगल ही पूरी साइंस है। किसी लैब में तो ख़ैर आप जब बड़े होंगे तो पहुँच जाएँगे, पर अभी से आप बेटा ऑब्ज़र्व करना शुरू करिए तो आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।